ये मैं आपको वॉइस कॉल किस तरह से आप भेज सकते हैं और उसमें क्या-क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं, उसका एक छोटा-सा ये ट्यूटोरियल है। सबसे पहले आप जब लॉगिन करेंगे आपके अकाउंट को, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करेंगे, तो ये वाला स्क्रीन आपको डैशबोर्ड आपको दिखेगा, ठीक है? तो इसमें आपको जाना है ब्रॉडकास्ट में। वॉइस कॉल के लिए आपको ब्रॉडकास्ट में जाना है। ब्रॉ ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपका बैलेंस कहाँ पे दिखने वाला है, वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। बैलेंस के लिए आपको यहाँ पे जाना है, क्रेडिट डिटेल्स लिखा हुआ है, वहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करना है। जब आप अमाउंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस दिख जाएगा। अभी यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 10 रुपीज़ दिख रहा है, ठीक है? ये रुपीज़ में है अमाउंट और 10 रुपीज़ अभी फ़िलहाल दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आपको बैलेंस दिख जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसमें पहले अनाउंसमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है? अनाउंसमेंट पहले हम लोग अपलोड करेंगे, फिर हम लोग आईवीआर का जो मतलब सेटिंग्स है वो करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से कैंपेन जनरेट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट में जाते हैं, अनाउंसमेंट में हम गए, तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट जो आपने डाल रखा होगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टेटस में अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे ये अप्रूव्ड मतलब अप्रूव्ड हो गया है अनाउंसमेंट। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं अनाउंसमेंट को, अगर जो आपका अनाउंसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अनाउंसमेंट में जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए आपको सबसे पहले टाइटल दिख रहा है। टाइटल में आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अनाउंसमेंट का जो आप नाम देना चाहते हैं। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है? मैं जैसे एक इसको नाम दे देता हूँ, अनाउंस ANNOUNCMENT, अनाउंसमेंट 01 में नाम इसको दे दिया अनाउंसमेंट को, ठीक है? रूट्स में आपका ट्रांजिशनल एंड प्रमोशनल, ये दो ऑप्शन आएगा। ट्रांजिशनल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो 10 डिजिट नंबर से कॉल जाता है। अगर प्रमोशनल अगर सिलेक्ट करते हैं तो 140 सीरीज के नंबर से कॉल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी ट्रांजिशनल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट में आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में जो आपका अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट का ऑडियो जो आपने दिया है, कोई भी लैंग्वेज में ऑडियो हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी या कोई रीजनल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में आपको वो ट्रांसक्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जो आप ऑडियो में आप जो बोल रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? डेटा सोर्स में आपको इसमें लिखना होगा सब्सक्राइबर बेस्ड डेटा, क्योंकि ये ट्रांजिशनल रूट आपने सेलेक्ट किया है, तो इसमें सब्सक्राइबर बेस आपको लिखना होगा। ये आपको डेटा में सब्सक्राइबर बेस आपने इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको ऑडियो सेलेक्ट करना है, ऑडियो फाइल सेलेक्ट करना है। और ये आपको ध्यान रखना है, ऑडियो फाइल का जो नाम होना चाहिए उसमें कोई डॉट वॉट ये सब नहीं होना चाहिए। सिंपल नेम आप उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप डॉट वगैरह रखेंगे तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट ऑडियो एक अपलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? और फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे एक सक्सेस का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे फिर आपको क्लिक करके सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ पे आपको सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे वो पेंडिंग शो हो रहा है, ठीक है? तो ये पेंडिंग शो हो रहा है, तो ये हमारी टीम के पास चला जाएगा
और हमारी टीम जो है इसको विथ इन 1 आवर के अंदर वो अप्रूव कर देगी, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट थोड़ा जल्दी है, ऑडियो थोड़ा अर्जेंट रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट आईडी, ये आपको ना अपने जो भी आपके जो सेल्स पर्सन से आपकी जो बात होती है, उनको आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली या भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं अगर अर्जेंट है तो, ठीक है। तो ये मैंने अनाउंसमेंट का देख लिया। अभी आपको दूसरा स्टेप क्या है, अभी आपको आईवीआर पे जाना है। ये आईवीआर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। आईवीआर क्रिएट करने के बाद आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आईवीआर क्या है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्रिएट आईवीआर पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्रिएट आईवीआर पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजेक्शनल और प्रमोशनल। अगर आपका ऑडियो अगर ट्रांजेक्शनल में आपने अप्रूव किया है, तो आपको ट्रांजेक्शनल ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने प्रमोशनल में ऑडियो अप्रूव किया है, तो प्रमोशनल सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शनल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑडियो ट्रांजेक्शनल में अप्रूव किया है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शनल आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप आईवीआर का कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, डेमो कॉल और 9 सर्विस, मैं ये दे देता हूँ नाम, ये दे के सेव कर देता हूँ आईवीआर को, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। पहले मैं आईवीआर कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको प्लस साइन करना होगा, प्लस साइन पे आपको क्लिक करना होगा। प्लस साइन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये सब आपको मॉड्यूल दिखेगा। आपको क्या करना है, ठीक है। आपको अगर सिंपल अनाउंसमेंट भेजना है, मीन्स कस्टमर को कॉल जाएगा और कस्टमर कॉल सुन लेगा और ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको सिंपली ये अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। अनाउंसमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल दे देंगे, कुछ भी टाइटल आपने दे दिया। जैसे मैंने कुछ भी एक नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया मीटिंग, ME TTI, मीटिंग कॉल, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक कुछ भी नाम लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करना है। वॉइस सेलेक्ट करना है। वॉइस सेलेक्ट करने के बाद आपको वॉइस का जो फाइल है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे सबमिट कर दिए, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये वाले अनाउंसमेंट, इसमें क्या होगा कि कस्टमर को कॉल जाएगा, कस्टमर कॉल सुनेगा और उसके बाद कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं और भी दूसरे ऑप्शंस आपको बताता हूँ और आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा एक ऑप्शन दिया अनाउंसमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया DTMF की प्रेस V2। ये क्या है, अगर आपको अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है, जैसे आपका आपने रिकॉर्डिंग में आप बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो एक दबाएं, है ना। इस तरह का अगर आप कस्टमर को बता रहे हैं, अगर ये आप बता रहे हैं कस्टमर को कि हमारे सर्विस में आप इंटरेस्टेड हैं तो एक दवाएं, दो दवाएं, तीन दवाएं, तो आपको ये DTMF की प्रेस V2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। DTMF की प्रेस V2 का मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे आप टाइटल आपने दे दिया, ऑर्डर आपने टाइटल दे दिया कुछ भी अपने हिसाब से। और वैल्यूज में आप अगर कस्टमर से 1 प्रेस करवाना चाहते हैं या 1 2, आपने दो ऑप्शन दिया है कि मतलब हमारे सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो एक दबाएं, इंटरेस्टेड नहीं है तो दो दबाएं, तो आप 1 और 2 ये दो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मल्टीपल और भी आपके रिकॉर्डिंग में की है 1 2 3 4, अगर 4 की आप यूज कर रहे हैं तो आप 4 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टाइम आउट सेकंड क्या है कि टाइम आउट सेकंड है, मतलब आपका रिकॉर्डिंग 25 सेकंड का, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड का है रिकॉर्डिंग आपका, तो 20 सेकंड के बाद सिस्टम जो है वो 10 सेकंड वेट करेगा। मतलब कस्टमर की प्रेस करे उसके लिए वो 10 सेकंड वेट करेगा, उसके लिए आपको टाइम आउट यहाँ पे 10 यहाँ पे दे देना है, ठीक है। 10 या आप 7 6 भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10 देते हैं और रिकॉर्डिंग आपका 20 सेकंड का है, तो टोटल ड्यूरेशन आपका 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 कॉल
का चार्ज कटेगा। अगर 30 सेकंड में आता है तो 30 सेकंड से ऊपर हो जाता है तो फिर 2 कॉल का चार्ज कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम आउट दे सकते हैं। मिनिमम 7 सेकंड, 6 to 7 सेकंड तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर को रिकॉर्डिंग के बाद टाइम मिलेगा तभी वो की प्रेस कर पाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपने दे दिया। ठीक है, नो इनपुट लूपिंग, ये क्या है नो इनपुट लूपिंग? अगर कस्टमर क्या है कोई भी की प्रेस नहीं करता है, ठीक है, कोई भी की प्रेस अगर नहीं करता है तो उसमें ये ऑप्शंस वर्क करेगा। ठीक है, नो इनपुट लूपिंग अगर आप कस्टमर मतलब कोई की प्रेस नहीं करता है, यहाँ पे आपने 1 दिया है, तो कस्टमर को वापस से एक रिमाइंडर वहाँ पे ऑडियो बजेगा। ठीक है, रिमाइंडर और ऑडियो बजेगा कॉल पे कि आपने कोई भी की प्रेस नहीं किया है। उसके लिए आपको नो इनपुट लूपिंग ऑडियो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आप वो ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं नो इनपुट लूपिंग में कौन सा आवाज बजना है। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पे इनवैलिड इनपुट लूपिंग। ठीक है, इनवैलिड इन यहाँ 1 देंगे तो ये 1 टाइम होगा। ठीक है, और 2 करेंगे तो 2 टाइम्स नो इनपुट लूपिंग होगा। ठीक है, तो उसका भी ड्यूरेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो 1 से ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम 1 दे सकते हैं। इनवैलिड इनवैलिड में भी आप अगर 1 देते हैं तो कस्टमर ने 1 2 3 4 आपने 4 ऑप्शन रखा है, अगर कस्टमर ने 5 प्रेस कर दिया तो उनको एक रिकॉर्डेड मैस कॉल वहाँ पे रिकॉर्डिंग बजेगा कि आपने गलत इनपुट की, आपने गलत की प्रेस किया है। उसके लिए भी आपको ऑडियो तैयार करके अनाउंसमेंट अपलोड कराना करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप ऑडियो इनवैलिड इन लूपिंग में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपने समझ गया। और यहाँ पे आप स्टार्टिंग वॉइस में आप यहाँ पे मैं यहाँ पे फिलहाल अभी ऑडियो नहीं है नो इनपुट लूपिंग में, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ ये 2 ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वॉइस में जो वॉइस उनको जाना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे नो इनपुट लूपिंग और इनवैलिड इनपुट लूपिंग अगर आपको यूज नहीं करना है तो इसको टच नहीं करना है। अगर ये आप टच कर दिए तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑडियो नहीं है, इस कारण से अभी मैं ये यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे स्टार्टिंग वॉइस ऑर्डर ये सेलेक्ट कर लिया वॉइस, और आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये आईवीआर वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस जो है कस्टमर की अगर प्रेस करता है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 की प्रेस करता है। ठीक है, तो 1 में जाके यहाँ पे कॉल हैंग हो गया, मतलब एंड हो गया। ठीक है, इसके बीच में अगर कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके आप मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। जैसे वेबहुक ऐड करना चाहते हैं, वेबहुक मतलब क्या होता है, आप एसएमएस का या आपका जो व्हाट्सअप एपीआई होगा आपके पास, वो यहाँ पे एपीआई आप लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि कस्टमर को क्या होगा, एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा आपके पास अगर एपीआई है, तब आप वो ऑप्शन यूज यूज कर सकते हैं वेबहुक का। ठीक है, उसके लिए आपको एपीआई डालना पड़ेगा, एसएमएस का एपीआई या व्हाट्सएप का एपीआई, जो भी एपीआई आपके पास है वो सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा वो। या तो फिर आप उसमें कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर कस्टमर ने प्रेस 1 किया तो आपके कोई एजेंट को कॉल ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, आपके कोई भी एजेंट को कॉल ट्रांसफर हो जाए तो आप कॉल ट्रांसफर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ताकि कस्टमर ने अगर 1 प्रेस किया तो उसको इस नंबर पे एजेंट को कॉल फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपने टाइटल देना है, यहाँ पे जिस भी नंबर पे कॉल फॉरवर्ड होना है, जैसे मैंने ये नंबर चूज कर लिया 777996002। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रांसफर दे दे दिया, मैंने नाम दे दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके लिए है। ठीक है, और रिंग टाइम में क्या होता है ना कि कितना देर वो रिंग होगा। ठीक है, मतलब 30 सेकंड मैंने दे दिया। ठीक है, रीट्राई काउंट कितना बार रीट्राई करेगा, अगर एजेंट मतलब जिनको कॉल ट्रांसफर होना है वो अगर बिजी है, कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, तो 2 बार रीट्राई करेगा, 3 बार रीट्राई करेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स दे दिया। ठीक है, टाइम आउट में 15 सेकंड दे दिया, मतलब 15 सेकंड मतलब
15 सेकंड नहीं, हाँ मैंने यहाँ पे 60 सेकंड दे दिया। इस 60 सेकंड के अंदर वो रिट्राई होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे कॉल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर एजेंट ने आंसर कर लिया तो ये कॉल कट जाएगा। अगर एजेंट ने आंसर नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे और भी आप लूप आप लगा सकते हैं। जैसे एजेंट ने आंसर नहीं किया तो फिर कोई दूसरा एजेंट को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप दे सकते हैं। राम सर मैंने लिख लिया। और दे दिया। रिंग टाइम 30 सेकेंड, रीट्राई टू, ये टाइम आउट 60 सेकेंड कर दिया हुआ। ठीक है, तो फिर ये आप सबमिट कर दिए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर कॉल आंसर नहीं होगा, नो आंसर में फिर एक दूसरे एजेंट को कॉल ट्रांसफर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह से लूप आगे बढ़ सकता है। नो आंसर में फिर आप एक एसएमएस का लगा सकते हैं कि कॉल आंसर नहीं करेगा तो उसको एक मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे आप वेबहुक लगा सकते हैं या हैंग कट द कॉल ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा आईवीआर आप बना सकते हैं डीटीएमएफ का। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आईवीआर क्रिएट करने का। ये बनाने के बाद ये आप जो है इसमें सेव आईवीआर में आप कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कस्टमर जब 2 प्रेस करेगा, 3 प्रेस करेगा, 4 करेगा और अदर के लिए आप जो ऑप्शंस देना चाहे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका कॉल ड्यूरेशन बढ़ेगा। जितना आपका कॉल ड्यूरेशन बढ़ेगा कस्टमर के साथ, उतना चार्ज एडिशनली कट होगा। जैसे 30 सेकंड का 1 पल्स होता है, तो 60 सेकंड में 2 पल्स आ जाएगा, 90 सेकंड में 3 क्रेडिट कट होगा। उस तरह से वो टोटल जो ड्यूरेशन होगा कॉल का, उतना जो है चार्ज आपके अकाउंट से उस कॉल के लिए कट होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देना है, क्योंकि लंबा देंगे तो फिर आपका चार्जेस भी ज़्यादा कट होगा। तो आप छोटा भी रख सकते हैं या सिंप्लीफाई करके आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये सेव आईवीआर आपको कर देना है, तो आपका आईवीआर सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी सेव किया, ये डेमो कॉल 9th में 26, ये आपका सेव हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब आपको क्रिएट कैंपेन पे जाना है, कैंपेन क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्रिएट कैंपेन में जाने के लिए आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करके क्रिएट कैंपेन में जाना है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज सीएलआई का ऑप्शन आ रहा है, शेयर्ड सीएलआई। यहाँ पे अगर आपके पास डेडिकेटेड सीएलआई होता तो यहाँ पे डेडिकेटेड सीएलआई का भी ऑप्शन आता। ठीक है, शेयर सीएलआई में क्या होता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे वो शेयरिंग बेसिस पे उसमें रैंडम नंबर से खोल जाएगा। अगर आपने डेडिकेटेड सीएलआई अगर आप ले रखा होगा आपने, तो आपका कोई फिक्स नंबर रहेगा जो हम लोग आपको अलॉट करेंगे आपके अकाउंट में, उस नंबर से आपका कॉल जाता है और वो आपके ही कॉल जाएगा। सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कस्टमर को कॉल जाएगा उस नंबर से, सिर्फ आपका, आपके लिए न्यू एंड फ्रेश हम लोग नंबर अलॉट करते हैं। वो नंबर से सिर्फ आपके ही कॉल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेडिकेटेड का भी ऑप्शन आएगा जब आप डेडिकेटेड सेल या परचेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी शेयर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंपेन नेम में दे देना है। मैं कैंपेन नेम दे देता हूँ, 9 में कैंपेन। ठीक है, कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया है। सेलेक्ट आईवीआर, जो आपने आईवीआर का जो फ्लो बनाया था यहाँ से, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो बनाया था डेमो कॉल 9th में, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए। तो जो आपने फ्लो बनाया है, जो आपने रिकॉर्डिंग वहां पे डाला है, जो आपने फ्लो बनाया है, उसके हिसाब से आगे कॉल जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट प्लान, यहाँ पे प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लान आपको अमाउंट वाला सेलेक्ट करना है। अमाउंट प्लान सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट अमाउंट प्लान, ये आपने प्लान चूज कर लिया। ठीक है,
और फिर आपने कंट्री कोड इंक्लूडेड, कंट्री कोड इसमें आपका नो रहेगा। अगर आपने कंट्री कोड मोबाइल नंबर में नहीं है तो नो रखिए, ज़्यादा बेटर है। ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर ही रखिए आप, ठीक है। कंट्री कोड के साथ अगर है नंबर तो 91 और फिर 10 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो आप उसमें यस कर सकते हो। कंट्री कोड नहीं है तो नो करेंगे, ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में रहता है। इस फॉर्मेट में मोबाइल नंबर आपका रहने वाला है। आपके पास एक्सेल शीट में मोबाइल नंबर है तो डायरेक्टली आप एक्सेल शीट से यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेल शीट में आपके पास नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सेल नंबर पहले एक्सेल शीट में आपको कॉपी ये क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वहां से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एक के नीचे एक सारा आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप अपलोड सीएसवी फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सीएसवी फाइल का फॉर्मेट दिया है विदाउट कंट्री कोड और कंट्री कोड के साथ दोनों, ठीक है। तो सीएसवी फाइल भी आप अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली आपके एक्सेल फाइल कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। या फिर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन है, वो लिस्ट में भी जाके कॉन्टैक्ट्स आपने बनाया है तो यहाँ पे लिस्ट से भी आप कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपने देख रहा होगा, सेंड लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेंड लेटर में क्या होता है कि आप उसमें कैंपेन का डेट टाइम सेट कर देंगे और फिर उसी समय पे वो कैंपेन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट करना है तो सेंड लेटर पे नहीं करेंगे। और रीशेड्यूल मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ने कॉल नहीं उठाया फॉर एग्जांपल, तो वो वापस से सिस्टम उसको दोबारा से कॉल करेगा, उसके लिए रीशेड्यूल ऑप्शन चूज करते हैं। अगर रीशेड्यूल नहीं ऑप्शन नहीं रखना है तो नो रहने देंगे, अगर रखना है तो यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद तो इस तरह से विंडो ओपन होगा। यहाँ पे मेन है, मेन ही रहने देंगे, ठीक है। डिले इन मिनट्स ये छोड़ देंगे, स्टार्ट डेट टाइम भी छोड़ देंगे, क्योंकि पहला जब कैंपेन क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट अपडेट होने के बाद तभी वो दूसरा कैंप ये रीशेड्यूल रन रन करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम और डेट ये सब डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि पहला कैंपेन अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ कंप्लीट, और तो फिर उस केस में रीशेड्यूल वर्क नहीं करेगा, तो ये छोड़ देंगे ऑटो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस चूज करेंगे, लेकिन आंसर वाले को हटा देंगे, ठीक है। आंसर वाले को चूज नहीं करना है, बाकी सारे ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। क्रिएट विद अनदर मेथड जो लिखा है, फिर क्या होगा, फिर रिशेड्यूल 1 हो गया, ये फिर रिशेड्यूल 2, मतलब 2 बार रिशेड्यूल करना है, ठीक है। इस तरह से आप क्रिएट विद अनदर मेथड करके आप मतलब 3 4 5 कितने भी रिशेड्यूल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट विद अनदर मेथड में क्लिक करेंगे तो रिशेड्यूल 1 रिशेड्यूल 2 फिर करेंगे, फिर रिशेड्यूल 3 आ जाएगा। सारे में अगर आपको 3 बार कॉल करवाना है तो आप 3 करेंगे, अगर वहाँ एक बार वापस से कॉल कराना है तो 1 करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और इसमें आपको मेन ही रखना है। नहीं, इसमें आपका देखिए, इसमें आपका क्या हो गया ना, इसमें आपका मेन रखना है, ठीक है। ये आपका मेन कैंपेन से ये रिशेड्यूल वर्क करेगा, ठीक है। इसमें आपको रिशेड्यूल 2 में क्या करना है, रिशेड्यूल 1 रखना है। तो रिशेड्यूल 1 के हिसाब से ये मैंने 3 रेसिडुअल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। पहला तो ये पहला रेसिडुअल जो है वो मेन कैंपेन के हिसाब से वो वर्क करेगा। अगर मेन कैंपेन में जो कॉल आंसर नहीं हुए रहेंगे उसको ये एक बार कॉल करेगा। फिर दूसरा रेसिडुअल जो मैंने किया है वो रिशेड्यूल 1 के रिजल्ट के बाद जो है 1 का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपको रिशेड्यूल 1 सेलेक्ट कर लेना है। रिशेड्यूल 2 जो है रिशेड्यूल 1 के रिजल्ट के हिसाब से फिर वो कॉल करेगा,
ठीक है, मेन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो मेन कैंपेन के रिजल्ट के हिसाब से फिर वो दोबारा से कॉल कर देगा। ठीक है, तो मेन कैंपेन को नहीं रखना है, क्योंकि मेन कैंपेन पहला रेसिड्यूल में ही रखना है, क्योंकि अगर एक रेसिड्यूल मेन कैंपेन के बाद हो गया तो वो रेसिड्यूल दूसरा जो है वो आपका रिशेड्यूल 1 के रिजल्ट के हिसाब से ये रन करेगा, रिशेड्यूल 2। और ये रिशेड्यूल 3 जो है वो रिशेड्यूल 2 के रिजल्ट के हिसाब से ये रन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कर लेना है। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, सारे ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सॉरी, आंसर आंसर नहीं करना है। आंसर अगर आप कर देंगे तो जो कॉल अगर आंसर हो जाएगा उसको भी कॉल चला जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों ने इस बार दिया है, अगर आप आंसर भी टिक सेलेक्ट करते हैं तो आंसर लेस देन इंटर ड्यूरेशन इन सेकेंड और आंसर ग्रेटर देन इंटर ड्यूरेशन इन सेकेंड, है ना। तो अगर किसी ने सपोज 2 सेकंड कॉल आपका सुना है और कट कर दिया है, तो यहाँ पे अगर आप 2 लिख देंगे और ग्रेटर देन अगर आप लिख देंगे, अगर 3 लिख सॉरी 10 20 लिख देंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो सर्वर कॉल करेगा। ठीक है, तो आंसर चूज नहीं करना है। अगर एक बार किसी ने आंसर कर लिया है तो दोबारा से उसको कॉल करेंगे तो वो कस्टमर भी कंप्लेन कर सकता है कि बार-बार कॉल आ रहा है मुझे, तो आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? और ये करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो कैंपेन आपका सबमिट हो जाएगा। तो मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जब डैशबोर्ड जब ओपन होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ ब्रॉडकास्ट में जाना है। ब्रॉडकास्ट में जब आप जाएँगे, ब्रॉडकास्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बैलेंस चेक होता है। यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला काम आपको अनाउंसमेंट करना है। अगर अनाउंसमेंट आपने पहले ही अपलोड कर रखा है तो फिर दोबारा से यहाँ पे अनाउंसमेंट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं डाला है आपने तो आपको नया अनाउंसमेंट कोई है तो वो आप डाल सकते हैं, या पुराने अनाउंसमेंट जो डाला हुआ उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको आईवीआर का फ्लो बनाना है। आईवीआर फ्लो बनाने के लिए आईवीआर में जाना है और क्रिएट आईवीआर में जाके जैसा मैंने आपको बताया, रूट्स जो सेलेक्ट करना है, ट्रांजैक्शनल, प्रमोशनल, कोई भी आप सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसमें आप आईवीआर फ्लो बनाएंगे, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शंस मैंने बता दिया था। ये अनाउंसमेंट जो है वो नॉर्मल आपको एक रिकॉर्डेड कॉल भेजना है, बस वो रिकॉर्डिंग कस्टमर को सुनाई पड़ेगा और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बस उसके लिए अनाउंसमेंट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको कस्टमर से की फ्रेज लेना है, इनपुट की लेना है, तो ये आप डीटीएमएफ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कस्टमर को की फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। या तो फिर आप आपको लगा कि नहीं अनाउंसमेंट करेंगे, अनाउंसमेंट के बाद हम कस्टमर को कॉल फॉरवर्ड, कॉल ट्रांसफर करेंगे, जो कॉल रिसीव होगा उसको वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी आप अनाउंसमेंट में भी आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, कॉल जाएगा कस्टमर को, ये अनाउंसमेंट प्ले होगा। अनाउंसमेंट प्ले होने के बाद आप चाहते हैं कि कस्टमर को कॉल फॉरवर्ड हो जाए आपके कोई एजेंट को, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे कॉल ट्रांसफर का मॉड्यूल लगाना होगा। कॉल ट्रांसफर का मॉड्यूल लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ। रिंग टाइम 30 रखना है, रीट्राई में 2 रखना है, और टाइम आउट में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 15 सेकेंड है, वो आप या 60 सेकेंड आप दे देते हैं, ठीक है। मैंने 60 सेकेंड डाल दिए और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे टाइटल रखना है। देखिए यहाँ पे ये अनाउंसमेंट के बाद ये कॉल ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है। ये कॉल ट्रांसफर भी हो रहा है कस्टमर को, ठीक है। अगर कस्टमर ने आंसर कर दिया तो फिर कॉल ट्रांसफर हो गया, कस्टमर ने आंसर किया और ये कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कस्टमर ने आंसर नहीं किया, नो आंसर के केस में आप चाहते हैं कि उसको एक मैसेज चला जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे वेबहुक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेबहुक में आपका जो एसएमएस का एपीआई होगा वो लगाना पड़ेगा, या व्हाट्सएप एपीआई जो होगा वो लगाना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा।
तो फिर इस तरह से वो सारा मॉड्यूल आप यूज करके एक आईवीआर का फ्लो बना सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसमें आपको बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जितने ड्यूरेशन का कॉल होगा उतना क्रेडिट कट होगा। सपोज आपका रिकॉर्डिंग 20 सेकंड का है, आपने वेट टाइम 10 सेकंड दिया तो 30 सेकंड हो जाएगा। फिर आपके एजेंट को कॉल ट्रांसफर होगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो पूरा काउंट होगा कॉल का। ठीक है, तो वो 30 इंटू 30 वो उस हिसाब से क्रेडिट डिडक्ट होगा। तो आपको मतलब काफी ज्यादा लंबा फ्लो नहीं बनाना है, ताकि आपके चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे उस केस में। तो आपको कोशिश करना छोटा सा फ्लो बनाए, और आप बना सकते हैं। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप अपने सेल्स टीम को या सेल्स मैनेजर को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।